हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे सी चैनल के ऊपर। आप सभी को पता है हमारे चैनल के ऊपर रोज डेली एक्शन प्लान आपके साथ में शेयर किया जाता है। मतलब रोज सुबह आपको एक क्लास मिलती है और उसके अंदर जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके ऊपर आपको एक 15 क्वेश्चंस का क्विज मिलता है। तो आज का जो हमारा क्विज था उसका टॉपिक था मैटर वेव्स, डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस एंड डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो टॉप 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं इस क्विज के थ्रू। ये क्विज आपको रिवाइज करने के अंदर मदद कर सकता है और इन सभी क्विजेस के माध्यम से आप एक अच्छी क्वेश्चन बैंक खुद के लिए तैयार कर सकते हो। तो अपन वन बाय वन हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट कर्व बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग एंड द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फाई इन डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो मैंने बताया था कि डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर 54 वोल्ट पर 50 डिग्री एंगल पर आपको क्या मिलती है, मैक्सिमा मिलती है। मैक्सिमा का मतलब ये है कि आपकी इंटेंसिटी जो है वो एकदम से क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो आपकी इंटेंसिटी एकदम से मैक्सिमम हो जाएगी। ये वाली चीज कौन से वाले डायग्राम के अंदर शो हो रखी है, ये वाली चीज हो रखी है हमारे फर्स्ट डायग्राम के अंदर, राइट। तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। आप बोलोगे सर क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में भी तो 50 डिग्री के ऊपर हमें मैक्सिमा नजर आ रही है, बट इन दोनों ही ग्राफ के अंदर आपका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। साथ ही साथ में 0 डिग्री एंगल पर थर्ड जो ग्राफ है उसमें 0 इंटेंसिटी बता रखी है, जबकि 0 डिग्री पर आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट ठीक है, इस तरीके से भी आपको ये फैक्ट पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, राइट। चलो, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन प्रोपगेट विथ सेम वेवलेंथ इट इंप्लाइज दैट दे कैन हैव द सेम। तो आपकी डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो किसके बराबर होती है, H/P के बराबर होती है। इसका मतलब आपका लेमडा अगर सेम होगा तो H तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आपका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन व्हाटएवर जो भी कोई दो पार्टिकल हैं, अगर उनकी डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब उनका मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इफ लेमडा पी एंड लेमडा अल्फा be the wavelengths of protons and alpha particle of equal kinetic energy। तो हमने देखा था कि डी ब्रॉय वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, वो होता है H/√m टाइम्स E। अब एनर्जी सेम है और H तो वैसे भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो लेमडा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √m के। इसका मतलब लेमडा ऑफ फोटोन एंड लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये रेशियो आपको कैसे मिलेगा, रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। इनवर्स रेशियो है तो ऑर्डर हमने उल्टा कर दिया। अब हमें पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू आप रखोगे तो लेमडा पी डिवाइडेड बाय लेमडा अल्फा आपको मिलेगा रूट ऑफ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली 2 डिवाइडेड बाय 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका लेमडा पी जो होगा उसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ लेमडा अल्फा, या लेमडा अल्फा को आप लिख सकते हो लेमडा पी डिवाइडेड बाय 2। देखो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेमडा पी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, यानी कि ऑप्शन 4 हमें यहाँ पर करेक्ट नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द मास ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एज वेल एज इट्स स्पीड आर हाफ्ड देन द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द पार्टिकल। देखो मास हो गया हाफ, ठीक है, वेलोसिटी हो गई हाफ, तो आपका जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, बिकॉज मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। और क्योंकि लेमडा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम होती है, तो लेमडा आ जाएगी आपकी 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल
इंक्रीज बाय अ फैक्टर मोर देन 2। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए कि हमारी लैम्डा इंक्रीज हो जाएगी और जो फैक्टर होगा वो मोर देन 2 होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। अ प्रोटॉन मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस हमें दे रखी है इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.625 टेस्ला, द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द प्रोटॉन विल बी। तो हमें पता है कि हमें अगर वेवलेंथ निकालनी होती है तो हमें चाहिए होता है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंटम। तो समहाउ अगर हमें मोमेंटम मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि आपकी अगर सपोज करो किसी चार्ज की सर्कुलर मोशन हो रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियस होती है mv डिवाइडेड बाय qb या मोमेंटम डिवाइडेड बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी आपकी q मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय r। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि दो अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। तो अब आपका लैम्डा हो जाएगा h अपॉन q मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय r। इसको आप ध्यान भी रख सकते हो आगे के लिए। तो h हमारा होता है 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय चार्ज। हमें किसके बारे में बात करेंगे? प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है 0.625 टेस्ला और रेडियस हमें दे रखी है कितनी? 6.6 इंटू 10⁻³ हो गया क्वेश्चन हमारा। 6.6 से 6.6 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंप्लीफाई कर लो इसको तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी 10⁻34। 1.6 को आप लिख सकते हो 10 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10⁻19। 0.625 को लिख सकते हो आप 1000 डिवाइडेड बाय 625 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10⁻3। तो ये हो जाएगा आपका 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और ये 40 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। 10 और 10 100 से 25 इंटू 400 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाय -19 और -3 22 हो जाएगा, ऊपर आके +22 हो जाएगा, यानी कि बचेगा 10⁻12। तो इसको आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻10 यानी कि 0.01 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों। दो अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट कनेक्ट करवाए गए थे। कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा केयरफुल रह के कैलकुलेशन करना। 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखे हैं द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे नोटिस करो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की स्पीड का जस्ट क्या दे रखा है? हमें हाफ दे रखा है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ। इलेक्ट्रॉन का मास अपन मान लेते हैं m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि हाफ मास हो जाएगा m और वेलोसिटी हो जाएगी c डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ये तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई। फोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? वो होती है hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब हमें कह रखा है कि डी ब्रॉय वेवलेंथ फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की बराबर है, तो लैम्डा की जगह रिप्लेस किया जा सकता है h अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बिकॉज लैम्डा इज नथिंग बट h अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी c और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास है m और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है c डिवाइडेड बाय 2। तो फोटोन की जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दोनों का रेशियो ले लो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन की एनर्जी mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
द रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एनर्जी टू दैट ऑफ person of mass 66 kilogram traveling at a speed of 100 kilometer per hour is of the order of, तो हमें केवल और केवल ऑर्डर निकालना है, कैलकुलेशन के चक्रों में हमें नहीं पढ़ना। तो अपन सबसे पहले पर्सन के बारे में बात करते हैं। पर्सन के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो उसका मास हमें दे रखा है कितना, 66 किलोग्राम, और उसकी जो वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है कितनी, 100 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 1000, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हो, बाकी आप ये कन्वर्जन भी ध्यान रख सकते हो कि 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी होगी। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास है हमारा 66 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी है 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18। तो अगर आप डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालोगे तो वो आ जाएगी h अपॉन p, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी h इज़ नथिंग बट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय p हो जाएगा आपका 66 इंटू 100 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 18 चला जाएगा ऊपर। डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 66 से 66 कैंसिल आउट हो जाएगा और ओवरऑल बचेगा ये 18 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि लगभग 3.6 है ना, और 10 की पावर्स कलेक्ट करो, ऊपर -34 है और नीचे 3 है, ये भी ऊपर चला जाएगा तो -3 बन जाएगा, तो ओवरऑल पावर हो जाएगी आपकी 10⁻⁻37। यहाँ तक की बात आ गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऑर्डर की बात करें ना तो आपकी वैल्यू को आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखने की कोशिश करा करो, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा जो पर्सन है उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर हमें पता पड़ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है 1.227 डिवाइडेड बाय रूट वी, तो यहाँ पर और नैनोमीटर के अंदर आता है ये आंसर, राइट। तो ये आ जाएगा 1.227 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10, तो और नैनोमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻⁹, ठीक है। अब रूट 10 का मतलब क्या हुआ, रूट 10 का मतलब हो गया हमारा लगभग 3 पॉइंट समथिंग, है ना। तो 1.227 को अपन 3 पॉइंट समथिंग से डिवाइड कर रहे हैं तो लेस देन 1 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो लेस देन 1 आएगा तो उसको 1 से बड़ा बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा लगभग 10⁻⁻10 मीटर्स। और हमसे रेशियो पूछा गया है किस किस का, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और पर्सन की वेवलेंथ का, यानी कि 10⁻⁻10 एंड 10⁻⁻37। तो 37 को ऊपर ले जाओ प्लस 37 हो जाएगा, -10 करोगे तो 10⁻27, इतना आपका रेशियो मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following figures represent the variation of particles momentum and the associated wavelength? तो हमें पता है कि वेवलेंथ होती है h अपॉन p, तो p हो जाएगा आपका h अपॉन लेमडा, यानी कि p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेमडा के, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। जैसे जैसे लेमडा बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मोमेंटम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अकॉर्डिंग कम होता चला जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 25 किलोवोल्ट। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड टू 100 किलोवोल्ट देन द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन्स वुड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वोल्टेज को कितना बना दिया, 4 गुना बना दिया, और आपको पता है लेमडा जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वोल्टेज, तो लेमडा आपकी कितनी हो जाएगी, सिंपली 1/2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब घट के क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10।
इन डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो मैंने पूरी स्ट्रक्चर बताई थी कि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर आप हाई वोल्टेज सप्लाई यूज़ करते हो, उसके थ्रू आप उनको क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो, उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हो। तो इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड द फिलामेंट, इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट नहीं, डिक्रीजिंग द फिलामेंट करंट ये भी नहीं, डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड फिलामेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए, हमें उस पोटेंशियल को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रखा है विच एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको पता है डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। आगे देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एल्फा पार्टिकल ऑल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। तो देखो आपका लेमडा का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, एनर्जी वाला, √2me। अब एनर्जी सबकी सेम है, एच सबके लिए सेम है, तो लेमडा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √m के। मतलब जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसके लेमडा की वैल्यू सबसे कम हो जानी चाहिए। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, एल्फा पार्टिकल का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में अगर आप कंपेयर करते हो तो न्यूट्रॉन जो है वो हल्का सा हैवियर होता है, फिर आएगा आपका प्रोटॉन और सबसे हल्का हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो लेमडा जस्ट इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का फिर उससे कम, फिर आ जाएगा न्यूट्रॉन का एंड सबसे कम हो जाएगा एल्फा पार्टिकल का। तो अपनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर लिखना है। तो सबसे पहले एल्फा, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन एंड फिर इलेक्ट्रॉन। देखो एल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। सही सही करने के बाद में भी ऑर्डर के चक्रों में गलत मत करिए ना क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपन। द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ फ्रॉम 10⁻10 टू 0.5 इंटू 10⁻10। तो आपकी वेवलेंथ कितनी थी पहले, 10⁻10 मीटर थी और बाद में कितनी हो गई, 0.5 इंटू 10⁻10 हो गई। मतलब आपने वेवलेंथ को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। वेवलेंथ को क्या कर दिया आपने, हाफ टाइम्स कर दिया। और आपको पता है कि वेवलेंथ जो है वो एनर्जी के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अगर अपन किसी पार्टिकल के बारे में बात करें तो अगर आपकी वेवलेंथ हाफ टाइम हो रही है, इसका मतलब पक्का एनर्जी आपकी कितनी हो जानी चाहिए थी, 4 टाइम्स हो जानी चाहिए थी। मतलब पहले अगर E थी तो बाद में कितनी हो जानी चाहिए थी, 4E। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ आपका, 3E का इंक्रीमेंट हो गया। यानी कि हमारी जो एनर्जी है वो थ्राइस द इनिशियल एनर्जी, इस अमाउंट से क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए। ऑप्शन 4 हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। An electron is accelerated from rest between 2 points A and B at which the potentials are 20 and 40 volt respectively। तो हमें बेसिकली एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, हमें दे दिया गया है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 40 - 20 दैट इज 20 वोल्ट्स। और हमें लेमडा का फॉर्मूला पता है 1.227 डिवाइडेड बाय √v नैनोमीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम के अंदर हमें आंसर देना है तो 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमें जस्ट यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी है, वोल्टेज की वैल्यू रखनी है। तो आ जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय √20। इतना हमारा आंसर आना चाहिए। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये 2.75 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के रूप में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है H/√2m टाइम्स Q टाइम्स V। तो यहाँ पे वोल्टेज दोनों के लिए सेम कह दिया गया है, H तो सबके लिए सेम होता ही है,
तो लैम्डा जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास एंड रूट ऑफ चार्ज, यानी कि अगर आप लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन एंड लैम्डा ऑफ प्रोटॉन का रेशियो लोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इनवर्स रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्यूट्रॉन एंड इनवर्स रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। अब देखो ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो तो प्रोटॉन के बराबर ही होता है, जबकि अगर अपन मास की बात करें तो वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो लैम्डा डी डिवाइडेड बाय लैम्डा पी जो है वो आ जाना चाहिए आपका एम पी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम पी रूट ऑफ क्यू पी डिवाइडेड बाय क्यू पी। तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 हमारा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो ये बच्चे 15 क्वेश्चंस, मतलब एक तरीके से हमने पूरी की पूरी टेरिटरी को कवर कर लिया, मैटर वेव्स, डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस का कलेक्शन पसंद आया होगा। अगर आप हमारे डेली एक्शन प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड उसके बाद में आपको टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर मिलती रहे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जस्ट केवल यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज का हमारा जो टेस्ट था वो लगभग ईजी था, डिफ़िकल्ट नहीं कहा जा सकता, तो हम इसकी रेटिंग देंगे 2। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।